है सुपरफास्ट अंदाज में। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने बताया कि गुरुवार को दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। पाकिस्तान और दिल्ली में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हाल ही में आए भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 1497 हो गई है, जबकि 3394 से अधिक लोग घायल हुए। अमेरिका और जापान के बीच व्यापार डील, ट्रंप ने लगाया 15% का बेसलाइन टैरिफ। जापानी आयातों पर 15% बेसलाइन टैरिफ लागू। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। $500 बिलियन के निवेश पर सहमति बनी। अयोध्या दौरे पर भूटान के पीएम रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दासो शेरिंग टोब्गे। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम के साथ कर सकते हैं गठबंधन। आज हो सकता है ऐलान। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित है तेज प्रताप। आज से 7 सितंबर तक जोधपुर में होगी आरएसएस की समन्वय बैठक। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी लेंगे हिस्सा। ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व आज। यूपी बिहार में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। जुलूस को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। देश के कई राज्यों में बारिश से हालात खराब। बाढ़ की चपेट में पूरा पंजाब, लाखों लोग प्रभावित। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। एक लाख क्यूसेक से ज्यादा सुबह हथनी कुंड बैराज से फिर छोड़ा गया पानी। दिल्ली में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। मृतकों की संख्या 39 तक पहुंची। प्रभावित गांव में गजेटेड अधिकारी की हुई नियुक्ति। कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और हालचाल जाना। पंजाब की सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का के आसपास के गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़। फंसे सैकड़ों ग्रामीणों को बचाने के लिए चला रेस्क्यू। स्थायी लकड़ी के पैदल पुल का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राहत की खबर। झेलम नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी दर्ज की गई। कुल्लू के इंदिरा अखाड़ा बाजार में भयंकर भूस्खलन की चपेट में आया एक पूरा परिवार। मकान ध्वस्त। अभी 10 लोग मलबे में बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी। जलभराव से बिगड़े हालात। अलर्ट पर प्रशासन। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश को लेकर जारी चेतावनी। अब तक 883 लोगों की मौत, 1200 लोग घायल। पीएम मोदी ने ओणम पर्व की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, ये त्योहार सभी के लिए नई खुशियां लाए। ये त्योहार एकता, आशा, संस्कृति, गौरव का प्रतीक।
पटना में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली। आज शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर रैली। बिहार चुनाव से पहले कुशवाहा वोट पर फोकस। त्योहार से पहले आम आदमी को बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से होगी लागू। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जरूरत की कुछ चीजों को टैक्स फ्री किया गया है। छेना, पनीर, दूध, पिज्जा, चपाती, पराठा, परोठा और अन्य भारतीय ब्रेड पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कई दवाओं को टैक्स फ्री किया। हेल्थ लाइफ पॉलिसी को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। मीटिंग में 33 जीवन रक्षक दवाओं जीएसटी खत्म कर दी गई है। पहले उन पर 12% टैक्स लगता था। सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा से जुड़े सामान को टैक्स फ्री किया। पेंसिल, रबर और कटर समेत कई ऐसी चीजें थी जिन पर टैक्स लगा करता था, लेकिन अब ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500 सीसी पावर तक क्षमता वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी। तिपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% कर दी गई है। सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18% किया गया है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, एडिड शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसके अलावा आपको बता दें कि लग्जरी कार और फास्ट फूड पर 40% टैक्स लगेगा। जीएसटी रिफॉर्म को पीएम मोदी ने बताया आम आदमी के जीवन में सुधार वाला फैसला। कहा, जीएसटी की दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा फायदा। हमने जनता से किया वादा, पूरा किया। जीएसटी दरों में बदलाव पर जेपी नड्डा का बयान। कहा, जीएसटी में सुधार ऐतिहासिक फैसला, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, लोगों को होगा फायदा। जीएसटी दरों में हुए बदलाव पर बीजेपी का बयान। कहा, मोदी सरकार ने लोगों को तोहफा दिया, रोटी, कपड़ा और मकान सब सस्ता होगा। जीएसटी सुधार से पूरे देश में खुशी की लहर। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार में चॉकलेट पर भी टैक्स लगता था। जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। कांग्रेस ने टाइमिंग के साथ 40% वाले टैक्स पर किए सवाल। वित्त मंत्री बोली, कांग्रेस कर रही है जनता को गुमराह। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा फैसला लिया गया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी राहत मिलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त है। दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, जीएसटी दरों में बदलाव से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पीएम मोदी का जताया आभार। जीएसटी दरों में बदलाव पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इससे सभी वर्गों को होगा फायदा। ऐतिहासिक फैसले के लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई। जीएसटी दरों में बदलाव पर राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, दिवाली से पहले केंद्र ने लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। इससे सभी को फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, पीएम मोदी ने दिवाली से पहले लोगों को तोहफा दिया। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार। अक्टूबर में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार में मतदान। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव के नतीजे संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। राहुल तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज। तेजस्वी बोले, जिसने गाली
दी उस पर कार्रवाई हो। पीएम मोदी की मां के अपमान पर बिहार बंद, जेडीयू ऑफिस की सुरक्षा कड़ी देखी गई। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार बंद के दौरान गयाजी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ दिखा भारी गुस्सा। बिहार बंद के दौरान सिवान में मारपीट, बीजेपी कार्यकर्ता और दुकानदार में हुई हाथापाई। दुकान बंद कराने को लेकर हुआ विवाद। भागलपुर में बिहार बंद के दौरान देखने को मिली मानवीयता। एनडीए कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। पीएम मोदी की मां के अपमान में था बिहार बंद। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अफसरों की लापरवाही से छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को जल्द उनका हक वापस मिलेगा। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपए। फिर से खुलेगा पोर्टल। इटावा में जेल के बाहर धरने पर बैठे अजय राय बोले, अफसर सरकार के चमचे, सत्ता बदली तो हिसाब होगा। जेल में बंद कांग्रेसियों से मिलने जा रहे थे, प्रशासन ने रोका। जोधपुर में मोहन भागवत से मिली वसुंधरा राजे। करीब 25 मिनट तक चली दोनों की मुलाकात। मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सूबे में बीजेपी संगठन में बदलाव की है चर्चाएं। राजस्थान के डांगरी में खेत सिंह हत्या मामले में उग्र हुए प्रदर्शनकारी। पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डांगरी में प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में लगाई आग। गांव में हालात हुए तनावपूर्ण। भारी पुलिस बल तैनात। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से ईडी की पूछताछ। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में सवाल जवाब। सुरेश रैना ने भी ईडी से पूछताछ कर चुकी है। आगरा में दिव्यांग छात्र ने शिक्षा प्रणाली पर खड़े किए सवाल। फीस ना भर पाने के चक्कर में निजी स्कूल से निकाला गया। सीएम योगी से लगाई गई मदद की गुहार। इंदौर में बीजेपी नेताओं की दबंगई। जनपद पंचायत सीईओ के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। श्रावस्ती के भिनगा में पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का पुतला फूंक रहे थे कार्यकर्ता। पुलिस ने की थी पुतला छीनने की कोशिश। महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा हादसा। सोलर एक्सप्लोजिव लिमिटेड के प्लांट में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। हादसे के वक्त कंपनी में काम कर रहे थे 900 मजदूर। अहमदाबाद में इंटरनेशनल हाईवे हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग को सफलता मिली है। दुबई से आए यात्री के पास से 16 लाख का सोना जब्त किया गया। ट्रॉली बैग के पहिए में छिपाकर लाया गया था सोना। मध्य प्रदेश के विदिशा से लापता 16 साल की बच्ची मिली। पाकिस्तान बॉर्डर से बच्ची को बरामद किया गया। 2 साल पहले शमशाबाद से लापता हुई थी बच्ची। इंदौर से धोखाधड़ी का संगीन मामला सामने आया। एक डॉक्टर परिवार से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का शिकार बनाया। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के देवरिया जिले के
पडरी में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं पहुंचते डॉक्टर, सिर्फ एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है अस्पताल। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 4 में हादसा हुआ। स्कूली बच्चों की गाड़ी पर ट्रक टूटकर पेड़ गिरा, 4 बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में विवाहिता ने आत्महत्या की, पति पर दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बरेली के फरीदपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, मौका पाकर आरोपी फरार, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के बलरामपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, एक मकान पर रेड कर स्मैक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मकान में स्मैक की पुड़िया बनाकर बेचते थे आरोपी। इंदौर के एमवाय अस्पताल में दूसरे नवजात की भी मौत, एक नवजात की मंगलवार को हुई थी मौत। दोनों नवजातों को अस्पताल में चूहे ने कतरा था। मामले में 2 नर्सिंग ऑफिसर हो चुके हैं सस्पेंड। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में जंगली हाथियों का आतंक, किसानों की फसलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की टीम कर रही है हाथियों के मूवमेंट की निगरानी। विदेश से इंदौर वेस्ट मैनेजमेंट सीखने आया दल, शहर की स्वच्छता मॉडल की करेगा स्टडी। नगर निगम आयुक्त से की मुलाकात। बिहार के मोतिहारी में सड़क हादसा, नियंत्रित होकर बीच रोड पर पलटी बस, हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार बाइक सवार डिवाइडर से टकराया, इलाज के लिए ले जाते वक्त हुई मौत। कमरौली क्षेत्र के कठौता मोड़ के पास हादसा हुआ। झारखंड के दुमका में शराब पीने का मामला, शराब पीने गए शख्स की जीभ काटी गई, पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में कार से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने काटा 36,000 का चालान। दिल्ली लखनऊ NH9 का मामला है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अचानक सड़क पर आए 2 हाथी, नेशनल हाईवे 130 पर अफरा तफरी मची। यूपी के एजा में घर के बाहर सफाई करते वक्त युवक को लगा करंट, अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत हुई, परिजनों में मचा कोहराम। मिर्जापुर कॉलेज की प्रयोगशाला में शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में हिंदू परिवार के बच्चे का खतना, मुस्लिम व्यक्ति ने इलाज के नाम पर कराया खतना, विरोध करने पर थाने ले जाकर की गई पिटाई। मध्य प्रदेश के विदिशा में पेट्रोल पंप पर लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री मोदी से की टेलीफोन पर लंबी बात। EU के टॉप लीडर एंटोनिया कोस्टा के साथ पीएम मोदी के साथ संयुक्त रूप से फोन पर बात। EU चीफ ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान यूक्रेन में शांति के प्रयासों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद EU चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। जमीन पर स्वेज नहर बनाने की तैयारी में जुटा चीन, व्यापार की दुनिया का बादशाह बनने के लिए जमीन पर स्वेज नहर बनाएगा चीन। चीन का ये प्रोजेक्ट यूरोप को एशिया से जोड़ने का काम करेगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी एशिया को होगा। चीन ने इसके लिए अपने पहाड़ी शहर चोंगकिंग को चुना है। ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुंथर
फेलिंग जान से भारत को 21 हिस्सों में बांटने का विवादित मैप पोस्ट उन्होंने किया। एक्स पर लिखा, भारत को कई हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री ने एक अन्य पोस्ट में बड़ा दावा किया, हम नाटो को और बड़ा करेंगे, यूक्रेन में जीत हासिल करेंगे और रूस, चीन और भारत को तोड़कर उनके नए बने देशों को नाटो और WTO में शामिल करेंगे। भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करे ट्रंप। साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते। गाजा पर कब्जा कर इमारतें बेचने की तैयारी में ट्रंप। फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए और 4 साल का रेंट देने का वादा। योजना को गाजा रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर जॉर्जिया अरमानी को 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद घर पर ही अंतिम सांस उन्होंने ली। जॉर्जिया अरमानी ने रेडी टू वेयर फैशन में क्रांति लाई थी। बम्पर कमाई कर चुकी हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 एक हफ्ते के लिए फिर रिलीज हो रही है। दुनिया भर में अवतार 2 मूवी ने खूब नाम कमाया। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 को मिली इलाहाबाद कोर्ट से राहत। कोर्ट ने खारिज की फिल्म के खिलाफ अपील। सीएम योगी पर बन रही बायोपिक अजय का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म अजय की सीधी टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 से होगी। जावेद अख्तर ने नास्तिकों, काफिरों और संतों पर फिर लिखा एक शेर, मैं वो विषय हूं जिसे समझना कठिन है। दरअसल स्वघोषित नास्तिक जावेद अख्तर कट्टरवाद चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, सबकी आलोचना करते हैं। अपने पिता के निधन से दुखी भोजपुरी और टेलीविजन अभिनेत्री मोनालिसा ने लिखा एक भावुक नोट। सोशल मीडिया पर पिता के साथ बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीरें साझा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर स्थिर हुई। हफ्ते भर में करीब 36 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से रौंदा। इस जीत के साथ भारत ने फाइनल के लिए दावेदारी मजबूत कर ली। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सुपर 4 में जबरदस्त वापसी की। शनिवार को सुपर 4 के अंतिम मैच में चीन से भिड़ेगा भारत। खिलाड़ी भी आम इंसान जैसे ही हैं और उनमें भी भरपूर इमोशंस होते हैं। कांटे के मैच के बीच स्टैंडर्ड्स में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखने के बाद रोने लगी कैरोलिना मुचोवा। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज की सेवा में इन दिनों लगे हुए हैं WWE के पूर्व रेसलर रिंकू सिंह। आध्यात्म और भक्ति के रास्ते पर चल रहे रिंकू सिंह का वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन से दिल्ली में ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की। इस केस में सुरेश रैना, हरभजन सिंह और युवराज सिंह से ईडी पहले ही कर चुकी है पूछताछ।